राजनगरी में लगेगी फुटवेयर कंपोनेंट की राष्ट्रीय प्रदर्शनी। एक छत के नीचे सिमटी नजर आएगी फुटवेयर कारोबारी की दुनिया। एफकोमा को 2 दिवसीय प्रदर्शनी का 54वां संस्करण है। शूटेक आगरा 75 से अधिक स्टॉल्स पर होगा। इसमें होगा भारत के 120 से अधिक ब्रांड्स का प्रदर्शन। देश के जूता उद्योग को गति देने के लिए पिछले 2 दशक से भी अधिक समय से सक्रिय विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से होगा इस 2 दिवसीय भव्य प्रदर्शनी का आयोजन 5 व 6 अप्रैल को आगरा के होटल मधु रिसोर्ट में किया जा रहा है। मंगलवार को होटल हॉलिडे इन में आयोजित प्रेस वार्ता में कंपोनेंट एफसेक अध्यक्ष पूरन डावर ने कंपोनेंट फुटवेयर एग्जीबिशन के विषय में विस्तृत तौर पर जानकारी प्रदान करते हुए कहा कि ये आयोजन वापरता को सीधे एक दूसरे से जोड़ने का मौका देता है, जिससे दोनों के पारस्परिक संवाद से भविष्य के कारोबार की बुनियादी होती है। सीएलई के चेयरमैन संजय लीखा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में दुनिया की टेंडरी का लगभग 3 मिलियन वर्ग फुट हिस्सा है। देश में लगभग 7,000 लघु उद्योग इकाइयां फुटवेयर क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, जो देश को अर्थव्यवस्था और विदेशी मुद्रा आय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग 40% महिलाएं इस क्षेत्र में काम करती हैं और जब 1000 जोड़ी जूते बनाकर बेचे जाते हैं, तब इस पूरी प्रक्रिया में एक अनुमान के अनुसार लगभग 425 लोगों को रोजगार मिलता है। लेदर सेक्टर की ग्रोथ को लेकर हम पूरी तरह से समर्पित हैं। सर क्या परीक्षा मैं संजय लीखा हूँ, चेयरमैन काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स। सर किस प्रकार से आज ये प्रोग्राम लगा है? देखिए, ये जो अभी बात हो रही थी कि कुछ रिडक्शन ऑफ ऑर्डर्स की बात हो रही थी, उसके अंदर जो ग्लोबली प्रॉब्लम्स आई, जो वॉर हुआ यूरोप के अंदर जो चल रहा है, उसकी वजह से जो इफ़ेक्ट आया, उसको इंडियन लेदर इंडस्ट्री, इंडियन फुटवेयर इंडस्ट्री बड़े प्रॉपरली हैंडल कर पाई है। बिकॉज एक तरफ से ऑर्डर्स के नुकसान हुआ, दूसरी तरफ से नए ऑर्डर जो हम पहले हिंदुस्तान को नहीं आया करते थे, वो हमने लाने शुरू कर दिए। और उससे अब उसकी वजह से ही इन दोनों चीज़ों को देखते हुए इंडियन फुटवेयर इंडस्ट्री और लेदर इंडस्ट्री के अंदर लगभग 12% का ग्रोथ लास्ट ईयर में हुआ है। जब कंपोनेंट्स के लिए खासकर भारत में चाइना पर निर्भर है, आज 8 एडिशन हम शूटेक का करने जा रहे हैं, कितना बदलाव देखते हैं? देखिए, जो मुख्य उद्देश्य है ये 2 दिवसीय प्रदर्शनी कम वर्कशॉप का, कि भारत को आत्मनिर्भर कंपोनेंट्स पर कैसे बनाया जाए। एक अंतिम से अंतिम जो 50 से ऊपर कंपोनेंट लगते हैं, एक भी प्रोडक्ट हमको चाइना पर निर्भर न रहना पड़े। इस मुख्य उद्देश्य को लेकर के ये कंपोनेंट्स के रोड शो मीट एट आगरा भी हम लोग करते चले आए हैं। कंपोनेंट्स की हमने ये ज़रूरत महसूस की कि एक मीट एट आगरा से वर्ष में एक बार इस पर मनन पूरा कम रहेगा, तो ये विंटर और समर के अलग अलग ये वर्कशॉप्स होते रहें और ये शोज होते रहें, तो हम आत्मनिर्भरता की ओर जल्दी बढ़ सकते हैं। और जो आगे बढ़ती हुई डिमांड हम देखने जा रहे हैं, इस डिमांड पर कंपोनेंट इंडस्ट्री कैसे तैयार है और कंपोनेंट इंडस्ट्री अपनी गुणवत्ता किस तरह से लाती है, अपने क्वालिटी जो उन स्टैंडर्ड्स को कैसे पूरा करती है जो विश्व के मानकों को, तो यह जो सरकार की चिंता है, जो सरकार ने अभी QCO जारी किया है, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर, और जो BIS को भी इसमें इन्वॉल्व किया है, उन मानकों को हम किस तरह से पूरा कर पाएँ, इस सारे कमन को लेकर के हम 5 और 6 अप्रैल 2 दिन का ये जो वर्कशॉप होने जा रही है, ये इसी की चिंता को लेकर के की जा रही है कि हम अपने आप को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बना पाएँ। सर, इसमें एक सवाल ये है कि कोविड, उसके बाद फिर अमेरिका मंदी और रसिया और यूक्रेन क्राइसिस, क्या लगता है आगरा हब है जूते का, व्यापार पर कितना असर पड़ा है? देखिए, कोविड वाले दिन अब हमें भूल जाने चाहिए। अब हम किसी नए लॉकडाउन की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। बड़ी जंप की उम्मीद कर रहे थे कि चाइना से एक बड़ा शिफ्ट आएगा, और जंप हुई भी। न केवल हमने 2019 के आंकड़ों को छुआ, बल्कि 12% की ग्रोथ पर हम इस वर्ष रहे। लेकिन जितनी तेजी की हम उम्मीद कर रहे थे कि बड़ी तेजी से आगे बढ़ेंगे और अगले 3 साल में दुगना कर पाएंगे, उसमें कुछ चिंता की लकीरें दिखने लगी हैं। यूक्रेन और ये जो रशिया वार है, और उसमें और देश भी काफ़ी इफेक्ट दिखाई देते हैं। खासतौर से यूरोपियन देश में काफ़ी मंदी, रिसेशन के जो नज़र आए हैं, वो हो सकता है कि जंप
उतनी तेजी से ना हो, ग्रोथ उतनी तेजी से ना हो, लेकिन ग्रोथ निश्चित रहेगी। भारत को चाइना का ऑल्टरनेट बनना है और उसमें हम शुरुआत कर चुके हैं। और मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया, स्पीड अप इंडिया के पर एक बड़े काम हो रहे हैं। सरकार एक बड़ी प्लानिंग के साथ में आगे इनमें बढ़ रही है, एक बड़ी पॉलिसीज ला रही है, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज ला रही है, एक कैपिटल कॉस्ट पर भी, इंटरेस्ट सबवेंशन पर भी जा रही है, PLI जो प्रोडक्शन लिंक स्कीम्स हैं उन पर भी काम हो रहा है। तो निश्चित रूप से वो लक्ष्य जरूर हासिल करेंगे। हो सकता है कि इस वॉर की वजह से थोड़ा समय और लगे। ये बताया कि 30% तक यूक्रेन और रशिया के वजह से गिरावट दर्ज की गई। निश्चित रूप से रिटेल मार्केट में 30% कम गिरावट देखी जा रही है इसकी यूरोपियन रिटेल मार्केट में, लेकिन उसमें हम प्रोडक्ट्स अपनी बास्केट में नए प्रोडक्ट्स जो अभी तक वो चाइना से आयात कर रहे थे उसका ऑल्टरनेट दे करके हम अवश्य पूरा करेंगे। अच्छे कलाकार या कारीगर बन कर आए हैं, उसको लेकर के वो बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है शायद। देखिए, ऐसा नहीं कि संस्थान नहीं है। सरकार ने अभी पूरे देश में 12 सेंटर बनाई है जिसको फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं। मैं कहूँ तो आगरा में नहीं है, ये बात सही है, लेकिन नोएडा में है, फुर्सतगंज में है, ये यूपी में 2 जगह है, रोहतक है, जोधपुर है, कोलकाता है, पटना है, चेन्नई है, हैदराबाद है। तो इस तरह से अंकलेश्वर में है, चंडीगढ़ में है। तो इस तरह से करीब 12 सेंटर सरकार ने खोला है। जहाँ तक आपको मैन पावर की बात है तो जो मुझे समझ में आता है कि जो स्किल्ड वर्कर हैं वो तो अभी मेरे हिसाब से ठीक ठाक है, उतना अवेलेबल है। बट जो हमको ज़रूरत है वो मिडिल मैनेजमेंट का ज़रूरत है, एक बढ़िया मैनेजर का ज़रूरत है जो फुटवेयर जहाँ मैन्युफैक्चर होता है लाइन पे उसको सुधार सके, उसमें वेस्टेज कम कर सके, उसमें एफिशिएंसी बढ़ा सके। हम उस तरह का मैन पावर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारा जो प्रोडक्टिविटी है वो कम से कम हमारा कुछ नहीं तो चाइना के बराबर आ सके, ताकि हमारा उसी लेबर में ज़्यादा जूता हम बना सकें, जिससे कि हमारा इंडस्ट्री का मार्जिन इंप्रूव हो सके। तो हमारा जो काम है हम उस लेवल पे काम कर रहे हैं। और दूसरा इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो डिज़ाइन है। जूता जो भी बिकता है वो डिज़ाइन के ऊपर ही बिकता है। जो आप भी जाकर देखते हैं तो डिज़ाइन आपको पसंद आता है, आप जूता लेते हैं, फिर पूछने भी नहीं जाते हैं इसमें मटेरियल क्या है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसको भी इम्प्रूव करने का, ताकि हमारा जो जूता है अच्छे डिज़ाइन का बने और दुनिया में वो बिक सके। तो उसके लिए अभी हम लोगों ने रोहतक में एक नॉन लेदर का सेंटर ऑफ एक्सलेंस खोले हैं, जिसमें आपका गेट एनालिसिस से लेके शूट, कस्टमाइज शूट डिज़ाइन करके प्रोडक्शन, टेस्टिंग सबकी फैसिलिटी है। तो वहाँ से हम इंडस्ट्री को मदद कर सकेंगे वो अच्छा से अच्छा डिज़ाइन का जूता और अच्छे से अच्छी क्वालिटी का जूता हम बना सकें। वो पूरा स्पोर्ट्स शू के लिए है, क्योंकि आप देखिए क्रिकेट खेलने के अलग जूता चाहिए, फुटबॉल खेलने के लिए अलग जूता चाहिए, बैडमिंटन खेलने के लिए अलग जूता चाहिए। तो ये सारी चीज़ पे वहाँ पे रिसर्च होगा। अभी जैसे QCA की बात करें तो नोएडा में हम लोगों ने पूरा वर्ल्ड क्लास लैब बनाया है, इसमें केमिकल और फिजिकल दोनों ही टेस्ट होंगे। बिल्कुल ब्रांड न्यू लैब बना है, इसमें करीब सरकार ने 17 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। तो ये सबसे जो भी सरकार कर रही है इससे इंडस्ट्री का बहुत फ़ायदा होगा और उनका प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, एफिशिएंसी सब कुछ बढ़ेगा, जिससे इंडस्ट्री का मार्जिन भी बढ़ेगा और हम एक अच्छा मैन पावर देंगे मिडिल मैनेजमेंट का, जो फैक्ट्री को अच्छी तरह से समझ के चला सके। मथुरा का प्रतिष्ठित RK ज्वेलर्स एक ऐसा नाम जहां मिलती है आपको शुद्धता की 100% गारंटी और मिलता है आभूषणों के खरा होने का विश्वास। साथ ही सोने, चांदी और हीरे जवाहरात से बने सैकड़ों डिजाइन के आभूषण जैसे लॉन्ग हार, माथा पट्टी, झूमर, बोलना, ब्राइडल सेट्स, रजवाड़ा सेट और भी बहुत कुछ। लगातार 35 सालों से आपकी सेवा में है तत्पर RK ज्वेलर्स, छत्ता बाजार, होली गेट, मथुरा। इनका नंबर है 7669181040।